अब जो नियम है, अगर आप उसमें गलत करेंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, हर परिवार में पिता है या दादा है। अगर आज आप पिता हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आप दादा भी होंगे और आप बूढ़े हो जाएंगे, आप जो है एक तरह से लाचार हो जाएंगे। आप अपने बच्चों की आज केयर कर रहे हैं, आप देखें कितना केयर कर रहे हैं। और जो बच्चों का एक तरह से समझ होता है तो आप उसको समझाने का प्रयास करते हैं, और एक ऐसा स्टेज आता है कि जब बूढ़े होते हैं तो वो भी, उनका जो हरकत होता है वो बच्चों जैसा हो जाता है। तो आपको उस हिसाब से अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत लोग नहीं भी लेते हैं, तो कानून भी एक तरह से बना हुआ है और कानून में भी नियम लागू है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। और वो कानून क्या है, कैसे काम करता है वो कानून, क्या क्या नियम है, अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो आपको क्या एक तरह से पनिशमेंट मिल सकता है, सभी बातों को जो है बताने का प्रयास करेंगे। अभी सबसे पहले अगर थोड़ा समझने का प्रयास करें तो अभी आप देखें, एक समाज में, अभी वर्तमान में समाज में ऐसे नहीं है कि अपने पिता की सेवा करने वाले लोग नहीं हैं, बिल्कुल है, सेवा करने वाले भी लोग हैं। अब यह है कि पिता को एक तरह से सेवा कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि एक तरह से अपने माता पिता बूढ़े हैं, उनको छोड़ दिए हैं और अपने वो एक तरह से लाइफ में व्यस्त हैं। अपने बच्चों का तो केयर कर रहे हैं लेकिन अपने माता पिता का उस तरीके से वो केयर नहीं कर रहे हैं। अगर ये भी ऐसे भी हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो एक बच्चे का, आप एक पिता हैं तो आपको अपने पिता का भी फर्ज निभाना है और आपको अपने बच्चे का भी फर्ज निभाना है, ये समझ होनी चाहिए। और यही एक बेहतर सामाजिकता है और एक बेहतर समाज का भी निर्माण करता है। अभी यहाँ पे जो आपके लिए कानून है कि अगर कोई भी वरिष्ठ नागरिक है, बूढ़े व्यक्ति हैं और या बूढ़े माता पिता हैं, अगर आप उसके देखभाल नहीं करते हैं, मान लेते हैं कि आप जो है सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी लेते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, तो अगर देखभाल नहीं करेंगे, उनको अकेला छोड़ देंगे, उनको जो है एक तरह से जो भी उनका जरूरत का है, ठीक है, एक जरूरत हर व्यक्ति का आवश्यकता अगर देखा जाए तो एक जैसा नहीं होता है और अपने इनकम के हिसाब से वो अपने आवश्यकता को पूरी करते हैं। आप देखें कि इस देश में कोई ऐसे लोग हैं जो कि प्लेन पे सफर करते हैं, फ्लाइट में सफर करते हैं, और कोई ऐसे व्यक्ति हैं इस संसार में जो उसको बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। बहुत लोगों का अगर देखें कि उनका इच्छा होता है कि वो पैसे कमाएंगे तो एक अच्छी सी कार खरीदेंगे, लेकिन यहाँ पे वैसे लोग भी हैं जो कि एक तरह से कार बनाने का काम करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कार को एक तरह से, बहुत सारे कार को बेचने का भी काम करते हैं। तो यहाँ पे हर व्यक्ति एक जैसा समान नहीं हो सकता है, लेकिन आप अपना हार्ड वर्क जो है आपको करना चाहिए, आपको मेहनत करना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ये तो बेहद जरूरी होता है। लेकिन आपका जितना भी इनकम है, आप अपना जो गुजर बसर है जिसको कह सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसी लेवल में करते हैं और सब लोग ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपने परिवार को, अपने मतलब बूढ़े माता पिता हो या कोई भी वरिष्ठ नागरिक जो है एक तरह से जिनका आपका संबंध उस तरह से जुड़ा हुआ है कि आप उनकी संपत्ति के हकदार हैं, तो उस केस में अगर आप उनको ऐसे छोड़ देंगे तो यहाँ पे सबसे पहले धारा 24 जो है इसके अंतर्गत अपराध माना गया है। ये अपराध है और इसमें दंड का भी प्रावधान दिया गया है। दंड जो है यहाँ पे आपको दिया जाएगा और उसके साथ साथ दंड जो होगा वो 3 माह से उसको अधिकतर 6 माह भी किया जा सकता है। और उसके अलावा आपको 5,000 से लेकर 10,000 तक का आपको जुर्माना भी, जो दंड है वो भी आपको यहाँ किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर इस तरह का कोई भी किसी तरह का आप अपराध करते हैं और अगर आपके खिलाफ कंप्लेन किया जाता है, ठीक है, होता है यहाँ पे
ये होता है संज्ञेय अपराध होता है। ये इस तरह का मामला जो होता है वो संज्ञेय अपराध में होता है। लेकिन इस प्रकार का जो एक तरह से सुनवाई किया जाता है वो संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत ही अपनाया जाता है इसको। और अगर देखें कानून में तो धारा 24 से लेकर 26 तक इसको जो एक तरह से विस्तार से बताया गया है। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि संपत्ति के हकदार जो होंगे वो अगर मान लेते हैं पिता, अगर पिता की संपत्ति है तो पिता का संपत्ति का हकदार बेटा होता है, बेटी होती है। अच्छा, अगर किन्हीं का कोई भी बच्चा नहीं है तो वो किसी को अगर अडॉप्ट किए हैं तो वो भी अधिकार होता है। अगर पिता है और पिता का कोई भी जनरेशन नहीं है उनका जो है एक तरह से, और तो उस केस में अगर वो किसी को वसीयत भी नहीं करते हैं तो उनका भाई उसका जो है संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, या भाई के बच्चे हैं वो संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। तो अगर मान लेते हैं कि ठीक है, देखभाल के लिए अगर किसी व्यक्ति के द्वारा संपत्ति किसी को ट्रांसफर भी कर दिया जाए, मान लो उसके नाम पे कर दिया जाए, ठीक है, उस केस में वो हो सकता है बेटा क्यों ना हो, कोई रिश्तेदार हो, इसलिए किया गया ताकि हो सकता है कि देखभाल करेगा सही तरीके से, देखभाल करने के ख्याल से। तो ऐसा किया जाता है कि बहुत ऐसे वरिष्ठ लोग हैं, ठीक है, अब वो उनका एज हो गया है तो वो क्या कर दे रहे हैं कि वो संपत्ति जो है उसके नाम से कर दे रहे हैं, और ताकि वो उनका देखभाल करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। तो अभी जो ये अधिनियम है इसको लागू होने के बाद यदि कोई वरिष्ठ नागरिक अगर मान लेते किसी को संपत्ति जो है अगर ट्रांसफर करता है तो वह व्यक्ति उस वरिष्ठ नागरिक का जो भी बुनियादी सुख सुविधाएं हैं उसको मुहैया करवाएगा, है ना। अगर ऐसा करता है ना, तो वो उसको मुहैया करवाएगा और जो बुनियादी जो भी आवश्यकताएं हैं उसको भी पूरी करेगा। अब यहां पे जो भी है संतान है या कोई रिश्तेदार है, ठीक है, तो वहां पे अगर देखा जाए तो जिसके नाम से संपत्ति को ट्रांसफर किया गया है अगर इससे ये इनकार कर देता है तो वो जो ट्रांसफर है जो ये किया गया है इसको आप समझ लें रद्द माना जाता है। मतलब अगर ये कानून में चले गए वरिष्ठ नागरिक जो हैं, बूढ़े माता पिता अगर हैं, वो अगर ठीक है आपको संपत्ति अपने नाम कर दिए तो आपको लग रहा होगा कि अब तो मेरे नाम पे हो गया, अब वो क्या कर पाएंगे, अब वो तो धीरे धीरे, ऐसा अगर थिंकिंग मान लेते हैं किसी का भी होगा तो आप समझ लीजिए कि अगर वो न्यायालय में चले गए तो हमारा कानून ये कहता है कि आपका वो ट्रांसफर रद्द हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है एक तरह से कानून है और आपको इसका पालन करना चाहिए। कानून में ऐसा व्यवस्था है कि वरिष्ठ नागरिक से धोखे से संपत्ति को अपने नाम कराना, जोर जबरदस्ती करके या उनको जो भी है धोखाधड़ी करके अगर करना यहाँ पे अपराध माना गया और उसके तहत आपको सजा भी दिया जा सकता है। अब जो है अब वो उस माता पिता के लिए है कि वैसे जो माता पिता है जो हमको आज जो है सुन रहे हैं और इस नियम को समझ रहे हैं, उनके लिए कहना चाहेंगे कि अगर आपके साथ ऐसा कभी भी किसी के द्वारा, वो आपके बच्चे हो या आपकी मान लेते हैं जो भी हो घर परिवार के लोग हो, तो अगर उनके द्वारा या कोई रिश्तेदार हो उनके द्वारा आपसे अगर संपत्ति जो है धोखे से वो अपने नाम करवा लिए हैं, मतलब अगर आपको ऐसा है कि आपका धोखा से ये करवा लिया गया, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बहुत लोगों का ऐसा समझ है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए प्रावधान है। और ये प्रावधान धारा 23 में अगर देखें 23 में, ये 23 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि आपको इससे संबंधित जो है मुकदमा दायर करना पड़ेगा। मुकदमा दायर करने के बाद अगर आप यहां पे देखें, दायर करने के बाद जो है इसको रद्द करने का जो है विकल्प है। तो अगर इस तरह का कोई भी धोखा हुआ है तो बिल्कुल जाइए न्यायालय में मुकदमा दायर कीजिए। दायर करने के बाद इसको जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आप ट्रांसफर गलत तरीके से करा लिया है, आप उसको सजा भी दिलवा सकते हैं, आप उसका जो डॉक्यूमेंट है उसको रद्द भी करवा सकते हैं। अगर कोई भी वो बेटा हो, बेटी हो, या अगर अन्य कोई परिवार का अगर रिश्तेदार ही हो तो ठीक है। और जो भी जो वारिस है, जो एक तरह से उस परिवार का
तो अभी यहाँ पे अगर बात करें तो गुजारा भत्ता जो का नियम लागू होने जा रहा है, जो भी आपका इनकम है उसके अनुसार आपको, अगर आप उस संपत्ति के, उनके संपत्ति का एक तरह से आगे हकदार होंगे, वो बेटा हो या बेटी हो या कोई अन्य हो, तो उनके द्वारा जो गुजारा भत्ता है वो मांगा जा सकता है, वो आपको देना होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।